Today our topic of learning is report writing. Today I am going to discuss how we can write a report writing in an effective way. What is a report? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रिपोर्ट है क्या. A report is a real or genuine description or statement about something which brings the readers back to the situation that has been seen, heard or done by a person. A report is an investigation of an issue of a problem. एक रिपोर्ट वास्तविक लेखा जोखा है या एक हम कह सकते हैं स्टेटमेंट, एक कथन है किसी भी चीज़ के बारे में जो रीडर को उस सिचुएशन का एहसास कराती है जो उस व्यक्ति ने देखा है, सुना है या किसी व्यक्ति के द्वारा वो कार्य किया जा चुका है. या हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है किसी भी एक समस्या जो हमारे सामने है उसकी पूरी एक प्रक्रिया की हमें जानकारी का बोध कराती है. अब रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? अ रिपोर्ट शुड बी वेरी ब्रीफ, फैक्चुअल, स्टेटिस्टिकल, ऑथेंटिक, एक्यूरेट, ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा. एक रिपोर्ट को संक्षिप्त होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए और त्रुटि रहित होना चाहिए और लक्ष्य पर आधारित होना चाहिए. It is based on the accounts of the eyewitness, authentic and accountable personals. और हमेशा जो रिपोर्ट राइटिंग है वो आधारित होनी चाहिए गवाहों के आधार पर या किसी ऑथेंटिसिटी के आधार पर या हम कह सकते हैं अकाउंटेबल पर्सनल्स का मतलब है कि जाने पहचाने जो है वो लोगों के बातचीत पर आधारित होनी चाहिए और ऑफिशियल्स और पर्सन्स. पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स जो है उनमें किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है हम देखते हैं. कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती है जो एक्सीडेंट्स पर आधारित होती है, कुछ इवेंट्स पर आधारित होती है. जो रिपोर्ट राइटिंग एक्सीडेंट्स पर आधारित है उसमें हमें किन किन चीज़ का ध्यान रखना है? व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड, व्हेन हैपेंड, लॉस ऑफ लाइफ, लाइव्स एंड प्रॉपर्टी इफ एनी, डिटेल्स अबाउट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, statements of the accountable person, probe, grants, etc., warning, reminder, recommendation, comment, appeal on what needs to be done. क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कितने उस एक्सीडेंट के अंदर कितने लोगों ने अपना जीवन खो दिया या संपत्ति का नुकसान हुआ अगर हुआ है तो, किस तरीके से बचाव कार्य किया गया, लोगों को राहत पहुंचाई गई और जो जाने पहचाने समाज के लोग हैं उनका क्या कथन है. ऑफिशियल्स हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, प्रॉब या ग्रांट, अगर जो है इस तरह के विक्टिम्स को किसी तरह की कोई सहायता ऐड या ग्रांट दी गई है तो उसका भी वर्णन करना इसमें ज़रूरी है. और इस एक्सीडेंट से आप क्या चेतावनी देना चाहते हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, कोई टिप्पणी देना चाहते हैं या कोई आप बात कहना चाहते हैं कि क्या किया जाना आवश्यक है, तो ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं. दूसरे टाइप की जो रिपोर्ट्स होती है वो रिपोर्ट्स होती है इवेंट्स पर आधारित. इवेंट्स में हमें ये ध्यान रखना है नेम ऑफ द इवेंट, ओकेशन, डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू, चीफ गेस्ट, कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पीचेस, चीफ गेस्ट मैसेज, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, वोट ऑफ थैंक्स, इनविटेशन फॉर रिफ्रेशमेंट. इवेंट का नाम क्या है, किस अवसर पर हुआ, क्या तारीख थी उसकी, समय क्या था, किस जगह पर हुई, चीफ गेस्ट आए, क्या क्या कल्चरल प्रोग्राम हुए, उन्होंने क्या भाषण में हमें कहा, जो हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने क्या मैसेज दिया, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किस तरीके से हमने उनका धन्यवाद किया और उसके बाद में उनको जो है रिफ़्रेशमेंट के लिए हमने आमंत्रित किया. ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आज आपको बता रही हूँ रिपोर्ट राइटिंग का, जो जनरली एग्ज़ाम में हमें फेस करना पड़ता है. यू आर अजय और अनीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर. योर स्कूल हैज़ सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन रिसेंटली. Write a report to be published in the school magazine in about 100 words. सबसे पहले आप जो है इस तरह का प्रश्न आते ही आप सबसे पहले एक उसका हेडिंग या टॉपिक लिखेंगे. जैसा कि प्रश्न से ही पता चल जाएगा कि सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन. अब आप इसके अंदर किसके द्वारा ये रिपोर्ट राइटिंग लिखी जा रही है. अगर आप अजय हैं तो बाय अजय स्टूडेंट इवेंट मैनेजर, और अगर अनीता के नाम से लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे बाय अनीता स्टूडेंट इवेंट मैनेजर और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे.
इसके बाद किस प्लेस की ये घटना है, धौलपुर लिख करके आप कॉमा लगाएंगे और डेट लगाएंगे, किस दिनांक की ये घटना है, 21 जनवरी की है। Our school celebrated its annual function with great enthusiasm and fun. It opened with the lighting of the lamp before the goddess Saraswati. Cultural programs were its energy. They energized the audience with patriotic and cultural songs. Impressive speeches were delivered in Sanskrit, Hindi, and English. Staging of folk drama thrilled the audience. The chief guest addressed the audience eloquently. The principal placed the annual report of the school before the audience. The function ended with the note of thanks and some refreshment. इस तरीके से लिखना है। तो हम इसमें से कुछ टिप्स देख लेते हैं कि इफ़ेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग के लिए किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो जो आप उस रिपोर्ट राइटिंग का टाइटल है वो सेंटर में लिखेंगे। राइट टाइटल इन द सेंटर ऑफ द पेज। और जब आपने टाइटल लिख दिया होल कैपिटल लेटर में, तो अंडर द हेडलाइन राइट बाय लाइन नेम, रैंक, पोजीशन ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट। मतलब आप जो रिपोर्ट लिखने वाला है, रिपोर्टर है, उसका नाम लिखेंगे और वो किस पत्रिका के लिए रिपोर्टिंग कर रहा है या किस पोस्ट पर है वो आप उसको इंगित करेंगे ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद में क्या करेंगे आप, राइट द प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग। किस जगह की वो घटना का आप वर्णन कर रहे हैं, तो उस प्लेस, जैसे यहाँ पर धौलपुर था इस एग्जाम्पल में, तो आपने धौलपुर लिखा तो वो धौलपुर लिखेंगे, या और कोई प्लेस जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखेंगे। और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, पुट अ कॉमा एंड देन राइट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। किस दिन की रिपोर्टिंग है वो डेट लगाएंगे। रिपोर्ट शुड बी पर्पसफुल, कॉन्साइज, क्लियर एंड फैक्चुअल। रिपोर्ट हमेशा जो है वो उद्देश्य सहित होनी चाहिए, बिल्कुल केंद्रित होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। राउंड ऑफ इट विद अ कंक्लूजन, वार्निंग, अपील, कमेंट और रिकमेंडेशन। और आप इसका जो है वो अंत करेंगे रिपोर्ट का, तो हमेशा उसमें कोई एक निष्कर्ष निकलना चाहिए, कोई चेतावनी या कोई अपील, लोगों से आप क्या करना चाहते हैं वो टिप्पणी के साथ, या कोई सुधार आप चाहते हैं तो वो से इंगित होना चाहिए। और हमेशा आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, ऑब्जर्व द वर्ड लिमिट। थैंक यू।